दोस्तों कई बार ऐसा देखा है कि अच्छा खासा चलता व्यापार चलते चलते ठप पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया है। मन में ऐसा डर सा लगने लग जाता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मुझे अपनी दुकान या ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोग बदले की भावना के लिए कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई प्रयोग, कोई ना कोई तांत्रिक उपाय कर भी देते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है। उसका व्यापार करने का मन नहीं करता, उसकी पेमेंट फंस जाती है, उसके बाद इतना कर्जा चढ़ जाता है कि उसे अपना ऑफिस, दुकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मार्केट में उसकी इतनी बदनामी हो जाती है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि मैं आत्महत्या करूँ या क्या करूँ, उसको समझ ही नहीं आता। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए देखो, ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र मंत्र में बड़े सारे उपाय हैं और लोग करते भी हैं, बट एक अजमाया उपाय करने से इंसान को बहुत ही जल्दी अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है और वो उस चीज़ से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाता है। दोस्तों, मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करते ही आप देखेंगे कि जो आपके साथ में आर्थिक स्थिति को लेकर के जो संकट चल रहा है, पैसे को लेकर के जो दिक्कतें चल रही हैं, कर्जे को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं, उस चीज़ से आप बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और यदि किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया भी होगा तो वह प्रयोग भी इस उपाय को करते ही ख़त्म हो जाएगा। इस उपाय को आप करके देखें, आजमा के देखें और उसके बाद कमेंट में बताएं भी कि इसे करने के बाद मुझे क्या लाभ हुआ, जिससे कि और लोग भी इस उपाय के माध्यम से प्रेरित हों और वो इस चीज़ से बाहर निकलें। इस उपाय को करना बहुत आसान है। इसके लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, एक मिट्टी का दिया, दूसरा रुई, तीसरा लाल कपड़ा, चौथा गाय का घी, पाँचवा श्री यंत्र, छठा 11 बेलपत्र और 7वां एक मुट्ठी बासमती चावल। इसके बाद किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और जब भी करना हो उससे पहले अपने मन को बहुत ही शांत रखें, एकाग्र रखें। आप ये ध्यान रखें कि आपके मन में, आपके दिमाग में कोई पहले से कोई टेंशन ना चल रही हो। बहुत ही प्रसन्न मन से इस मंत्र का, इस प्रयोग को करें। इसके बाद किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय 11:30 से लेकर के 12:36 के बीच में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें अपने ऑफिस, दुकान या घर के ईशान कोण या पश्चिम दिशा की ओर किसी चौकी पे या मंदिर में लाल रंग के आसन को बिछा दें, उस लाल रंग के कपड़े को बिछा दें, उस पर 11 बेलपत्र भी बिछा दें। और बेलपत्र जो है वो डंडे वाले होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टूटे हों, फटे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र डंडे वाले होना चाहिए, जिसमें एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं डंडी के साथ में। उन 11 को बिछा दें, क्योंकि 11 जो हैं भगवान शिव के 11 रूपों का प्रतीक हैं। तो उन बेलपत्रों को बिछा दें। उन बेलपत्रों के ऊपर जो आपने एक के ऊपर 11 बेलपत्र बिछाए हैं, उन बेलपत्रों के ऊपर साबुत चावल की ढेरी बना दें और उसके ऊपर महालक्ष्मी का सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र को स्थापित कर दें। यंत्र के सामने मिट्टी के दिए में 2 बत्ती क्रॉस करके गाय के घी के साथ वह दीपक जलाएं, जिसमें 4 बत्ती जलेंगी। और दीपक जला करके उसे महालक्ष्मी यंत्र के सामने रख दें। दीपक जला करके माँ दुर्गा के सामने मनी मन अपने व्यापार में सफलता के लिए माता से प्रार्थना करें। इसके बाद उल्टे हाथ में चावल लें। इसके बाद एक एक चावल ये मंत्र बोलते हुए ओम ह्रीम 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 कमल वासिन्ने आगच्छ आगच्छ ह्रीम ह्रीम नमः, यह मंत्र बोलते हुए एक एक चावल का दाना यानी कि 540 बार, यानी कि 5 माला, ठीक है, 540 बार उस यंत्र पे चढ़ाएं। और चढ़ाते समय ऐसा महसूस करें कि माँ भगवती आपके ऑफिस में, दुकान में और घर में आ रही हैं और आपके जीवन के समस्त प्रकार की जो पैसे को लेकर के तंगी है, जो दिक्कतें हैं, वो दूर कर रही हैं। ऐसा फील करते हुए, ऐसा भाव प्रकट करते हुए देवताओं के प्रति आप इस प्रयोग को करें। मंत्र मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ओम ह्रीम 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 कमल वासिन्ने आगच्छ आगच्छ ह्रीम 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 नमः, यह मंत्र है। ऐसा लगातार 3 दिन तक करें। उन 3 दिन में बड़ी सावधानियाँ रखें कि बाहर का खाना ना खाएं, नशा वगैरह या इस तरह का तामसिक भोजन ना करें और अपने आप को थोड़ा सा शांत बना के रखें। जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो जो चावल 540 बार आपने उस यंत्र पे चढ़ाए थे,
वो थोड़े से चावल जो हैं अपने ऑफिस में या दुकान में या अपने घर की जो मेन गेट है उसकी चौखट के ऊपर थोड़े से बिखेर दें। वो किसी भी समय बिखेर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह या शाम, कभी बिखेर सकते हैं। और बाकी जो यंत्र है उसके साथ जो लाल कपड़ा है, उसके साथ जो चावल आपने रखे थे और बेलपत्र, इन चारों को लाल कपड़े में बांध करके, पोटली बांध करके अपने पूजा स्थान में या गले में रख दें। और ऐसा करने के बाद आप 27 दिन के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो दूर होने लग जाएगा, आपका रुका हुआ व्यापार चलने लग जाएगा। और जिसने भी आपकी दुकान पे या घर पे या ऑफिस पे तांत्रिक प्रयोग किया या कोई टोटका किया है वो भी दूर हो जाएगा। और अपने जीवन में एक चमत्कारी तरीके से तरक्की देखोगे और एहसास करोगे कि वास्तव में इन मंत्रों में कितनी ताकत होती है। क्योंकि ये जो मंत्र है अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र जो है भगवान वशिष्ठ जी का बनाया हुआ मंत्र है, जो राम जी के गुरु जी थे, ये उनका मंत्र है। और ये मंत्र जो है वशिष्ठ संहिता से लिया गया है।